अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको बताया कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें फैलाई जा रही थी कि इंजीनियर साहब का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। इंजीनियर साहब बिल्कुल पतले हो गए हैं। इंजीनियर साहब के जो हौसले हैं वो टूट चुके हैं, तबीयत नासाज हो गई है और इंजीनियर साहब डिप्रेशन में चले गए हैं। एक मुफ्ती की वीडियो मैंने देखी जिसके अंदर वो कह रहा था कि इंजीनियर साहब को जो उसके वकील है ना वो भी छोड़कर चले गए हैं। तो इस वजह से अंजलि मिर्जा जो डिप्रेशन का शिकार हो गया है जेल के अंदर। तो इस वजह से मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बता दूं कि ये सारी खबरें जो इंजीनियर साहब के बाद से फैलाई जा रही है ना ये फेक हैं, सिवाय एक खबर के जिसके अंदर है इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का वेट गिरा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें आपको टेंशन लेने की जो कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक बंदा जो है वो जिसकी रोज़ की एक बिजी रूटीन हो, जिस बंदे ने इतनी सारी किताबें पढ़नी हो, इतनी ज़्यादा तहकीक करनी हो और हर संडे को जाओ लोगों के सामने लेक्चर देना हो और आपको पता जो मामला होते हैं, तो एक बंदे का इतना बिजी शेड्यूल है तो एकदम से उस बंदे को आप कैद में बंद कर दें तो उसका कोई ना कोई फिर उसके जिस्म के ऊपर इफेक्टिव पड़ता है। बाकी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के जो जेल में हौसले हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। सरदार अरशद भाई जो कि एडवोकेट हैं उनकी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब से आज जेल में मुलाकात हुई है, तो वहाँ पर जाओ उन्होंने सारा मामला इस वजह से बताया कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफिर के साथ हैं, उनके हौसले जो बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली साहब हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला की मिसाल देते हैं और जो हमारे अकाबरीन हैं जो आप समझ लें कि इमाम है हमारे, उनकी मिसाल देते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ें आई और बहुत ज़्यादा जो उनको गम देखना पड़ा। लेकिन असल बात यह है कि जो बंदा भी दीन की खिदमत करता है ना तो उसके ऊपर परेशानियाँ मुसीबतें ज़रूर इस वजह से आती हैं। ठीक है, तो इस वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के हौसले बुलंद हैं। आप उसका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि इंजीनियर साहब के वालिद मोहतरम एक दिन पहले जो मेरा टच द टाइम था, मैं भी ज़ाहिर है एज पर लॉ एज पर प्रोसीजर ही वहाँ पे गया था और कानून ने जो एक रास्ता मुहैया किया है उसी रास्ते को अडॉप्ट करते हुए मैं वहाँ उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा। तो मुझे वहाँ पता चला कि इंजीनियर साहब के जो वालिद मोहतरम है जनाब मिर्जा इरशाद साहब, वो भी एक दिन पहले इंजीनियर साहब से मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, नहीं होने दी एज पर SOP या जो भी जेल के तरीकाकार है ज़ाब्ता वो नहीं अलाउड था या वो दिन नहीं था, बट जो भी था उनके वालिद मोहतरम को भी मिलने नहीं दिया था। तो ज़ाहिर है जेल का अपने तरीकाकार है, एक ज़वाबत है, ज़ाब्ता है, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही इसके अंदर मामला चलते हैं। तो जाहिर है सबको उन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये बात एक असूली बात समझ लें। इस हवाले से इंजीनियर साहब जो है अंडर कस्टडी हैं, जुडिशियल कस्टडी में है, तो वहाँ पे जो जेल रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही जो कुछ कैदियों को सहूलतें हासिल है वो नहीं सहूलतें हासिल है, ठीक है, से हटके तो नहीं है। तो लिहाजा इस हवाले से अगर उनका 10 kg वेट लॉस हुआ है तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो कोई ऐसा इसमें फिक्रमंदी वाली बात नहीं। हाँ, उनकी सेहत के हवाले से मामला में किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है, वो बिल्कुल सेहतमंद है, वो अपनी परफेक्ट हेल्थ में है और इस हवाले से भी वो कोई परेशानी अगर लूज कर गए हैं या वैसी बात है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो ये जाहिर है उन्होंने मुझे एग्जांपल देके बजाय इसके कि मैंने हौसला देता कि आप हौसले में रहें, परेशानी वाली बात नहीं है, उन्होंने इससे पहले कि मैं कोई ऐसी बात करता उन्होंने मुझे हौसला दिया, उन्होंने मुझे ऐसी एग्जाम्पल्स बड़ी बड़ी हमारी मुकद्दस हस्तियों की एग्जाम्पल दी कि फलां हमारे जो इमाम थे उनके साथ जेल में क्या हुआ, फलां इमाम के साथ जेल में क्या हुआ। तो जब हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी रोशन मिसालें हैं तो हमें कोई जेल की सौकतों का या इसकी तकलीफों का इससे परेशान नहीं होना चाहिए, ना ही हम इसका जो है हमारा तो दुख जो है वो उशर भी नहीं है। जो हमारे बड़ों ने, हमारे आकाओं ने, हमारे सरदारों ने, हमारे आइमा इकराम ने जो उन पे सख्तियां आई, जो उन पे मुसीबतें आई, तो जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आए तो हमें अपने बड़ों की तरफ देखना है। तो लिहाजा वो बिल्कुल भी जो सबसे ज्यादा हौसले भरी बात है, पॉजिटिव बात है, मैंने उनके हौसले में कोई फर्क नहीं देखा, उनका पाए इस्तक़लाल में मैंने कोई लफ्ज़िश नहीं देखी, मैंने उनकी हिम्मत में कोई किसी किस्म की कमी नहीं देखी। वो बिल्कुल अपने हिम्मत और हौसले में बिल्कुल पहले से ज्यादा मजबूत है, वो पहले से ज्यादा जो है वो हर लिहाज से बेहतर है और कवी हैं। उन्हें कोई किसी किस्म की इस हवाले से परेशानी नहीं है और ना ही उन्हें उनका कोई परेशानी का शायबा तक उनमें मैंने पाया है।